हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 2 फरवरी 2022 और 2 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। तो चलते हैं आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है हमारे जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अमित शाह। ठीक है, तो ये है वो पिक्चर। ठीक है, तो अमित शाह ने इन्होंने अभी ही साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बनी भित्ति चित्र का अनावरण किया है। ठीक है, और इसे मिट्टी के कुल्हड़ों द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो अनावरण है वो अमित शाह द्वारा किया गया है। अब है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एनपीसीआई के द्वारा के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनपीसीआई। ठीक है, अब है अभी टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की है एनपीसीएल के द्वारा, तो याद रखिएगा। अब है टेरापे, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किरण बेदी ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, किरण बेदी। ठीक है, ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और रिटायर्ड पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये जो बुक है ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 सालों की सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा में जो उनके 40 वर्षों की विशाल अनुभव के बारे में बताया गया है। अच्छा, वर्तमान में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है तमिलिसाई सौंदर्य राजा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट बुक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है ये। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष द्वारा लिखी गई है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखी गई है। बैचलर डैड तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है। और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखी है। ओरिएटिंग एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जादी द्वारा लिखी गई है। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिग बॉस सीज़न 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीत लिया है तेजस्वी प्रकाश ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तेजस्वी प्रकाश। ठीक है, इनके द्वारा इस बार बिग बॉस सीज़न का ये 15वां है, ट्रॉफी इन्होंने जीत लिया है। सीज़न 15 है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये है तेजस्वी प्रकाश, इन्होंने ही अभी जीत लिया है ये। अच्छा, फर्स्ट रनर अप कौन थे? प्रतीक सहजपाल। और सेकंड रनर अप हैं करण कुंद्रा। और विनर तो यही बन गई हैं तेजस्वी प्रकाश। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम मनी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेटीएम मनी। ठीक है, पेटीएम मनी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए पॉप्स सर्विस लॉन्च की है।
कंपनी का कहना है कि मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ये सर्विस बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। इसी तरह आपको याद होगा शेयर मार्केट में निवेश को आसान बनाने के लिए सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? सारथी नाम से बनाया था। और इसी तरह से सेबी ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का जल्द पता करने के लिए एक समिति भी बनाई थी, अलर्ट नाम से, अलर्ट समिति। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं? तो ये सेबी की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य हैं माधवी पुरी बुज, याद रखिएगा इनको। और सेबी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो यह है अजय त्यागी। अब है पेटीएम मनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 2007 को, और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। सीईओ है इसके वरुण श्रीधर। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जद्दा में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जद्दा। ठीक है। ये सऊदी अरब का एक शहर है, तो उसका नाम है जद्दा। यहीं पर सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव मनाया गया है। ठीक। अब है सऊदी अरब। तो इसकी कैपिटल है रियाद, और करेंसी है यहाँ की सऊदी रियाद, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो ये किया है अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है। तो जो बसें हैं अगर वो बहुत लंबा सफ़र तय कर रही हैं तो उनमें फायर अलार्म लगाने की सुविधा की जा रही है। ठीक है। तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? गडकरी। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये बनाया है ऋतिक रोशन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऋतिक रोशन। ठीक है। तो ये है ब्रांड एम्बेसडर की क्वेश्चन। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। तो अभी एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, इसने नीरज चोपड़ा को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक को बनाया है। किनारा कैपिटल रविंद्र जडेरिया को बनाया है। और स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं ब्रैडली को। और एक वॉच की कंपनी है फॉसिल, और एक किचन कंपनी है वंडर सेफ, ये कृति सेनन को बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा को बनाया है। और फिनो पेमेंट बैंक इसने पंकज त्रिपाठी को बनाया है। सेनको गोल्ड एवं डायमंड ये कियारा अडवाणी को बनाया है। और एक क्रिप्टो करेंसी एक्सिन कंपनी है कॉइन DCX, ये इसने आयुष्मान खुराना को बनाया है। और रियलमी ने KL राहुल को बनाया है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम हैं, तो इनको याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लद्दाख। ये स्पीतुक मठ में मनाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। यही है जो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। मार्केट में चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्सेदारी 7,600 करोड़ की हो गई है। इसके साथ ही देश की पहली स्पोर्ट्स कंपनी बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2022 में चेस्ली क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस USA का खिताब जीता था? तो ये जीता था 2019 में। 2019 में
मिस यूएसए चेस्ली क्रिस्ट बनी थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2019। ठीक है, ये है चेस्ली क्रिस्ट, यही यूएसए की मिस यूएसए बनी थी 2019 में। अभी इनकी न्यूयॉर्क शहर में क्या 60 मंजिल की ऊंचाई से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई है। तो यही है, और ये एक वकील थी और फैशन ब्लॉगर भी थी। अभी इनकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में थियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये बन गई हैं होंडुरास की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होंडुरास। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर है। कैपिटल है यहाँ की तेगुसिगल्पा और करेंसी है यहाँ की होंडुरन लैम्पिरा। ठीक है, तो यहाँ की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं सियोमारा कास्त्रो, तो याद रखिएगा। तो ये थे करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।